एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज़ यू नो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं और इस ईयर यानी कि 2024 का तो लास्ट मंथ है ये दिसंबर का, जो मेरा स्टार्टिंग 1st to 7th तक यानी कि 1 वीक में मुझे 11th की सारी बायो ख़त्म करनी है। उसके लिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपना टारगेट बनाना शुरू करती हूँ। देन आराम से नहा खा करके थोड़ा इधर उधर टाइम स्पेंड करके या फिर वेस्ट करके फिर मैं अपना पढ़ने बैठती हूँ। सबसे पहले मैं अपना सेल लिविंग वर्ल्ड लेकर के बैठती हूँ। लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करने के बाद मैं उसका सारा PYQ मैंने उसका सॉल्व कर लिया था पहले ही, बट एक बार फिर से मैं देख रही थी सारा क्वेश्चंस देख देख करके उसको मतलब समझ करके उसको सारा किया। लिविंग वर्ल्ड में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो मुझे लगा कि मैं भूल गई हूँ। फिर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करने के बाद मैं सेल चैप्टर लेकर के करने लगी और सेल चैप्टर मैं पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ उसमें। फिर मतलब कंप्लीट किया, उसको भी कंप्लीट हो गया अच्छे से। कन्फ्यूज़न था बट रिवाइज़ करते हैं तो क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे उसके क्वेश्चन को प्रोसेस करने में, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, हो गया अच्छे से। मेरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट हुआ और द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बारी है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज का जो मेरा टारगेट है उसमें मुझे यही सिर्फ 4 चैप्टर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ा सा इसको इजी रखना था कि एकदम बर्डन सा ना हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न करने लगी और सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो मैं अपने नोट्स से कंप्लीट कर रही थी सेल साइकिल वाला जो था, क्योंकि उसमें मुझे ना NCERT में बहुत ही खिचपिच सा लगता है ये वाला चैप्टर, पता नहीं क्यों, और मतलब सारा कुछ एक जगह दिया भी नहीं होता है। इसलिए मैं अपने नोट्स में जो मैं लिखी हुई हूँ मैं उससे अच्छे से पूरा एकदम रिवाइज़ करने के बाद इसका मैंने NCERT क्वेश्चन नहीं किया हुआ था सेल साइकिल का। तो सबसे पहले तो मैं NCERT का क्वेश्चन की, फिर उसके बाद मैंने PYQ लगाया। PYQ लगाने के बाद फिर मैं एक ब्रेक ली, उसमें जा कर के थोड़ा सा मतलब घूमी फिरी, कुछ खाना वाना खाया। फिर चलिए तो फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। और ना जो मेरा थर्ड टारगेट था वो मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना था। सॉरी, थर्ड नहीं, फोर्थ। और फोर्थ में फिर मैं जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हुई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो मेरा 3 पेज नोट्स है पूरे चैप्टर का, और 3 पेज भी पूरा नहीं भर पाया है। मैं उससे रिवाइज़ कर रही थी, मुझे उससे रिवाइज़ करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये बना करके सिर्फ रख दी थी, इससे मैं कभी पढ़ी नहीं थी। मतलब जिस टाइम बस मैं ये नोट्स बना रही थी सिर्फ उसी टाइम ऐसे मैं देखते जा रही थी। उस टाइम तो पता ही था कि हाँ लिख रहे हैं, तो उस टाइम तो रिवाइज़ करना नहीं है, सिर्फ लिख रहे हैं तो लिखेंगे ही।
बट मतलब हाँ, सारा चीज़ मेमोराइज़ करके लिख रहे थे। बट कभी मैं वैसे इसे रिवाइज़ नहीं की थी। आज मुझे चांस मिला, मैं बोली सबसे पहले मैं यही रिवाइज़ करूँगी, और मैं सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही रिवाइज़ करना चाह रही थी। बट फिर मुझे हुआ कि नहीं, लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आराम से पढ़ेंगे एकदम अपने नए नए नोट्स से। फिर उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मेरा नोट्स था उससे मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सारा पीवाईक्यू वगैरह लगाया, उसका मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड की हूँ इसमें। अब देखो सिर्फ 5 ही महीने बचा हुआ है, तो इसी में सारा कुछ मैनेज करना है, सब कुछ करना है। और मतलब ये लास्ट मंथ जो है 2024 का स्टार्टिंग का ईयर, ये चाहे जैसा, चाहे जितना भी ख़राब हो, चाहे कैसा भी हो, बट अगर लास्ट मंथ भी अगर अच्छे से बीत जा रहा है ना, तो फिर मैं तो मान लूँगी कि हाँ, मेरा ईयर बहुत अच्छा था भाई। क्योंकि जो अभी जो मेन टारगेट वो सिर्फ पढ़ाई है, और पढ़ाई अच्छे से होते रहे बस आज का मेरा इतना ही था, और मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपका भी हुआ हो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।